मुख्तलिफ ममालिक में अच्छी खासी नौकरी करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद हुसनैन जो अभी फूड पांडा पर एक राइडर के तौर पर काम कर रहे हैं, इनसे जानेंगे ये सब काम करने की आखिर क्या वजह पेश आई। एक फैमिली की जिम्मेदारी मुझ पे है और ये जो पैसे मैं कमाता हूँ यहाँ से, जो मेरा ख्वाब है, जो जिस वे पर चल रहा हूँ मैं, उसमें भी कामयाब हो सकूँ मैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वेरी यंग एंटरप्रेन्योर मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद हुसनैन, जो मुख्तलिफ मुल्कों में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर अपना फील्ड वर्क कर चुके हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं, लेकिन कुछ अपना करना चाहते थे और जिसकी वजह से इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो ये पार्ट टाइम फूड पांडा पर एज अ राइडर काम करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं पढ़ा लिखा मैकेनिक के नाम से, जहाँ ये गाड़ियाँ ठीक करते हैं पढ़े लिखे लोगों के साथ। तो चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों और कैसे कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद हुसनैन, मुझे ये बताएं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं लेकिन पार्ट टाइम आप फूड पांडा के राइडर हैं, इसकी क्या वजह है? जॉब क्यों नहीं कर रहे अपनी फील्ड में? सर, मेरी जर्नी का स्टार्ट कुछ इस तरह हुआ कि मैंने DA मैकेनिकल किया, ठीक है। उसके बाद मैं होंडा लाहौर में कंपनी है, वहाँ आ गया एज ए टेक्नीशियन। तो वहाँ 3 साल काम करने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं होंडा कंपनी में जाऊँ, जहाँ पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। तो वहाँ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला और वहाँ किस तरह गाड़ियाँ असम्बल होती हैं, फ्रेम बनता है, तो बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। उसके बाद मुझे एक दिल में शौक़ है कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, एक नए अंदाज में करूँ, बाकी जैसे सब कर रहे हैं उससे ज़रा हट के। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट दरकार थी, तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की और कतर के लिए वीज़ा अप्लाई किया। तो उस हवाले से मुझे काफ़ी वहाँ मदद मिली और मैं कतर चला गया। अच्छा, तो दोस्त से क्या बात की? उधार लिया आपने? उधार इस तरह कि उससे मैंने कहा कि मैंने जाना है बाहर ताकि मैं काम कर सकूं और इन्वेस्टमेंट इकट्ठी। उसने कहा कि यार अभी विज़िट वीज़े चल रहे हैं, आप जाओ वहाँ कंपनी में अप्लाई करो तो आप खुद वो आपको वीज़ा देंगे। तो जब कतर गया तो वहाँ एज ए टेक्नीशियन मैंने एक कंपनी में काम किया। तो वहाँ काम करने के दौरान कुछ इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हुई, लेकिन अचानक एक कोविड का मसला आ गया। तो हमारी कंपनी ने हमें मतलब निकाल दिया वहाँ से कि आप वापस चले जाएं, हमारे भी हालात इस तरह नहीं हैं कि आपको पे दे सकें। तो फिर मुझे मजबूरन पाकिस्तान वापस आना पड़ा। तो लेकिन दिल में एक शौक़ था कि मैंने अपना करना और एक न्यू अंदाज में करना। तो उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट का मसला आ रहा था। तो फिर मैंने दिन टाइम एक वर्कशॉप में काम किया और अपनी एक पूरी टीम बनाई जिसमें सारे पढ़े लिखे मैकेनिक और टेक्नीशियन थे, और मेरी कंपनी का नाम भी पढ़ा लिखा मैकेनिक के नाम से है। अच्छा, तो कितना मज़े का नाम है आपका, पढ़ा लिखा मैकेनिक। तो इसका मेन जो है रीज़न ये था नाम रखने का कि लोग जो लोकल में जाते हैं, क्योंकि जो अब गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें सारा सिस्टम कंप्यूटराइज यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो पुराने थे मैकेनिक वो इसको अब हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ में सेंसर लगे हुए हैं, हर चीज़ आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो ये अब सीन नहीं रहा कि आप पुराने मैकेनिक के पास जाएँ, वो आपको मिसगाइड करेंगे और आपकी लाखों की गाड़ी को बर्बाद कर देंगे। तो इस मसले को मैंने देखते हुए, क्योंकि मैं कंपनी में भी रहा था, तो वहाँ उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो कस्टमर आते थे तो काफ़ी मतलब दिल बर्दाश्त होकर चले जाना कि यार यहाँ तो पार्ट्स बहुत महंगे हैं और इनकी लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने वो चीज़ फील की और अपनी एक प्रॉपर टीम बनाई जिसमें मेरे साथ टेक्नीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, हर चीज़ मेरे पास है। और वो सारे पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब उन्होंने मैकेनिकल डिप्लोमे किए हुए प्रोफेशनल बंदे हैं, ठीक है। उनका कंपनी में एक्सपीरियंस है और वेल एजुकेटेड बंदे हैं। तो मेरी एक प्रॉपर टीम है। आपको गाड़ी के हवाले से कोई भी इशू आ रहा हो, आप हमें कॉल करें, हमारी टीम आपके पास आएगी, आपके ऑफिस, आपके घर। अच्छा। अगर आपको गाड़ी बाय कर रहे नहीं हूँ, आपको परेशानी है कि पता नहीं वो किस चीज़ की है, मतलब वो उसमें कहीं कोई मसला तो नहीं है, मुझे अगला बंदा मिसगाइड तो नहीं कर रहा, आप हमारी टीम को बुलाएं। आपको बॉडी चेकअप से लेकर इंजन की परफॉर्मेंस वो किस कंडीशन में है, सारा हम आपको गाइड करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे। वाह जी वाह। और ये फूड पांडा पर काम करने की क्या वजह बनी? वही बेसिकली कि मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट का इशू था, तो मैंने दिन टाइम अपने शौक़ को जारी रखा और रात टाइम फ्री टाइम में मैंने इसे 8-10 घंटे करना ताकि मेरे अखराजात निकलें और मैं कुछ सेविंग कर सकूं। और सेविंग के साथ साथ फिर मैंने अपनी एक टीम बनाई है और सारा मतलब पार्ट्स वगैरह और अपने जो पुर्जा जात हैं उनका अरेंज किया और अपने टूल्स वगैरह बनाए हैं।
कंप्यूटर यानी स्लोली साथ साथ आप चीज़ें इकट्ठी जी बिल्कुल, ताकि एक प्रॉपर एक टीम बना के एक पूरी कंपनी बना सकूँ। इंशाल्लाह। और आपकी वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है? जी सर, इंशाल्लाह ये कंप्लीट वर्क उस पे हो गया है। बाकी मेरा पेज है पढ़ा लिखा मैकेनिक के नाम से, वहाँ आप विज़िट करें तो आपको गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट जो कंपनी में 40-40 हज़ार के मिलते हैं, आपको बिल्कुल 20-22 के दरमियान में मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग तो ये कहते होंगे यार कंपनी 40,000 का दे रही है तो ये कैसे 20-22 का दे देगा, ये तो चाइना का देगा, चोरी का देगा या कॉपी देगा। सर उसकी ये वजह है कि कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है, इतने बंदे उनके पास काम कर रहे हैं, वो कहाँ से निकाल लें, वो आप कस्टमर से निकाल लें। मेरे एक्सपेंस कोई नहीं है, मैंने डायरेक्ट वेंडर से लेना है, आपको दे देना है। तो इस वजह से मुझे वो कॉस्ट उसकी बिल्कुल कम पड़ती है। और मेरा ये कि अभी स्टार्टअप है मेरा, तो मेरा ये कि मैं अपने कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ और मार्जिन कम रख लूँ। और लेबर कॉस्ट मेरी बिल्कुल कम है। आप ब्रेक पैड मुझसे लेंगे, फ्री फिटिंग करके दूंगा, वो भी आपकी लोकेशन पर। स्मार्ट वर्क, पढ़ा लिखा बंदा जब भी कोई काम करता है बड़े स्मार्ट वर्क करता है ताकि एक यूनिक वे में और नए अंदाज में किया जाए। अच्छा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं आपकी कि आप अब देखें इतने पैसे तो इधर से कमा लेते हैं कि भाई अपना सिस्टम आप चला सकते हैं, लेकिन फूड पांडा आप जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? वो सर इसलिए कि अभी स्टार्टअप है मेरा, तो ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, एक छोटा भाई है, तो एक फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी मुझ पे है। मेरा खुद एहसास है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, और ये जो पैसे मैं कमाता हूँ यहाँ से उनको मंथली, ताकि वो भी अपना सर्वाइव कर सके और मैं भी अपना जो मेरा ख्वाब है, जो जिस वे पर चल रहा हूँ मैं, उसमें भी कामयाब हो सकूँ मैं। अभी टोटल आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है पाकिस्तान का और इंटरनेशनल जो कतर का, दोनों का मिला के आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बोथ कितना हो गया? जी सर, साल मैंने कतर में काम किया है और 3 साल मैंने होंडा में, एक डीलर है ऑथोराइज, ठीक है, उसमें एज ए टेक्नीशियन काम किया है, ठीक है। और बाकी उसके अलावा कंपनी में काम किया है जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, तो सारा मिला के तकरीबन 4.5 साल का है और 2 साल का मेरा डिप्लोमा है। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे स्पेशली अपने काम के हवाले से, यानी कि कोई अगर आता है तो तसल्ली बख्श है या नहीं काम? सबसे पहले सर ये कि जो लोग जाते हैं बड़े बड़े शोरूम्स में, अपना टाइम और अपने पैसे वो वेस्ट ना करें। आप ज़रा थोड़ा बाहर निकल देखें, बहुत काबिल और अच्छे लोग हैं, सिर्फ आप उनको एक मौका दें तो इंशाल्लाह। क्योंकि फ़र्क ये है कि वहाँ एक आपको इन्वायरमेंट इस तरह का मिल रहा है, और लोग, मेरे खुद कस्टमर हैं, वो मुतमईन नहीं होते, वो आते हैं बस मजबूरी के नाम पे, उनको बाहर का बंदा कोई नहीं मिलता, ठीक है, वो मजबूर होते हैं बेचारे, आते हैं। तो ये मेरा जो आइडिया उनके लिए बिल्कुल था कि ताकि वो बंदे भी उनको ओरिजिनल मिले, ठीक है, टेक्नीशियन बंदे प्रोफेशनल, और उनका काम भी कम पैसे में हो जाए। और ख़ास तौर पर जो जॉब वाले बंदे हैं, वीकेंड उनका बड़ा फैमिली के साथ टाइम के लिए होता है, तो वो बेचारे वो गाड़ियों के चक्करों में पड़े होते हैं। तो मेरा ये है कि मैं ऑनलाइन सर्विस देता हूँ, आप वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ टाइम दें, गाड़ी हमारे हवाले करें और आप आराम से अपना संडे एंजॉय करें। कितनी अच्छी बात की। अच्छा, जो आपके पास बंदा मजबूर हो के तंग हो के एक दफ़ा आ जाता है, उसके बाद फिर रिपीट होता रहता है? वो सर इस तरह की जो कंपनी है ना, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि वो उनका एक एक्सपेंस है, तो वो टारगेट होता है कि सेल्स हमने इतने लाख की करनी है और लेबर इतनी इकट्ठी करनी है, तो वो सारा वहीं से निकलना है। मैं कंपनी में गया हूँ तो हमें वो ट्रेनिंग में, मैंने कहा कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो हमें ट्रेनिंग में सिखाया यही गया कि आपने किस तरह कस्टमर को डराना है और हमारी सेल इंक्रीज़ करनी है। यानी कि आपने एक पॉजिटिव वे में काम शुरू किया ताकि लोगों की हेल्प की जा सके, स्पेशली जितने भी जॉब होल्डर्स हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, जिनमें यंग स्टूडेंट्स भी हैं जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर से, फिर जो जॉब होल्डर्स हैं जो अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाना चाहते हैं, सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबके लिए मेरा ये मैसेज, जो अभी पढ़ रहे हैं या डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर ली है, सबसे पहले तो आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों, ठीक है, उसको टाइम दें। आहिस्ता से जब आप उस फील्ड में आ जाएं तो बजाय नौकरी करने के, किसी के पास गुलामी करने से बेहतर आप छोटा सा अपना स्टार्टअप लें। कोई नहीं, वो शुरू में आपको मुश्किल होगी, लेकिन कल को एक जब पेड़ बनेगा तो उसकी छाँव में आपके फैमिली और आपके रिश्तेदार सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इंशाल्लाह। तो जो गाड़ियाँ ठीक करवाना चाहते हैं जॉब होल्डर्स, उनको क्या मैसेज? उनके लिए ये है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, बजाय आप कंपनी में जाके अपने पैसे और टाइम बर्बाद ना करें, आप हमें कॉल करें, हम आपको होम सर्विस देंगे, आप अपना वीकेंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, गाड़ी का काम हम जाने और हमारा काम जाने। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप
बिज़नेस होते हैं, जो एक इनिशिएटिव लेके आता है लड़का, उसको भी सपोर्ट किया करें ताकि कल को वो भी एक तनावर दरख्त बन सके और ये सदका जारिया। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।